अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत हेडलाइंस। मौसम बरसात, सिलसिलावार बारिश, आम जिंदगी मफलूज, गरीब तबका मुतासिर। रियासत तेलंगाना में 10 लाख से जायद वोटर्स के नाम हज़फ, इलेक्शन कमीशन तेलंगाना का संगीन इक़दाम। राजा सिंह खिताब के बगैर ही वापस, अवाम ने सिखाया सबक, जलसे आम का बाइकॉट। हक़े राय दही के इंदराज की उम्र 17 साल, मरकजी इलेक्शन कमीशन का इक़दाम। क्रिप्टो करेंसी हराम, इंटरनेशनल स्कॉलर का फतवा, कहा कि मुसलमानों की कसीर तादाद इस लानत में मुलव्विस। हुकूमत आंध्र प्रदेश फलाही स्कीमात पर संजीदा, किसानों को रियायती कीमतों पर ड्रोन की तकसीम। मौसम बरसात में गुज़िश्ता 3 बरसों से रियासत तेलंगाना के आबी ज़ख़ायर लबरेज़ हो चुके हैं। साल 2020 में शहर हैदराबाद के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके पानी में डूब गए और गरीब आवाम का जो जानी माली नुकसान हुआ, आज तक भी इसकी पाबजाई मुमकिन न हो सकी। इन दिनों भी रियासत तेलंगाना के कई अजला कसरत बारिश से मुतासिर हो रहे हैं। रवां साल भी रियासत तेलंगाना में मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके सबब गरीब अवाम और यौमिया उजरत पर जीने वालों की आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। तारीखी मक्का मस्जिद से मुतसल एक मकान की बोसीदा दीवार मुनहदम हो गई। तो उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे भी खोलने पड़े और पानी के ज़बरदस्त बहाव के सबब मूसा नदी ने ख़तरे का ऐलान कर दिया। शहर और अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर मकानात मुनहदम होने के सबब मुतासरीन का जानी और माली नुकसान भी हुआ। ख़ास तौर पर बोसीदा मकानात में क़याम पजीर होने के सबब गरीब अवाम को जानी और माली नुकसान के साथ घरों से भी बेघर होना पड़ा। न जाने कैसी बादलों के दरमियान साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। नाज़रीन, TNT न्यूज़ की टीम तमाम अवाम से दरख्वास्त करती है कि कम अज़ कम ख़तरा टलने तक ही सही बोसीदा मकानों से नक़्लो मकानी करें, ताकि जानी और माली नुकसान ना हो सके। बिला ज़रूरत मकानों से भी ना निकलें। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने ज़िले कलेक्टरों के साथ मुनाकिदा वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में 119 हल्क़े जात में एक जैसी तस्वीर रखने वाले 10,25,000 से ज़ायद वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना के इस इक़दाम से सियासी जमातों का नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि तहक़ीक़ात के बाद ही ये इक़दाम अमल में लाया गया है। रियासत तेलंगाना में 10,75,987 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए और नए वोटर्स का इंदराज 21 अगस्त से होगा। तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में एक जैसी तस्वीर रखने वाले 10 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर विकास राज ने ज़िले कलेक्टर्स के साथ मुनक़द वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये तफसीलात बताई। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को अवाम ने अच्छा सबक सिखाया है। राजा सिंह बोधन हल्के असम्बली में बीजेपी की बाइक यात्रा में शिरकत के बाद जैसे ही जलसेगाह में पहुंचे तो देखा कि अवाम की तादाद बहुत कम थी। राजा सिंह, जो हमेशा अपनी मकबूलियत के बुलंद बांग दावे करते हैं, आज उनको तल्ख तजुर्बा हुआ जब वो निज़ामाबाद में बाइक रैली के बाद जलसे आम से खिताब करने जलसेगाह पहुंचे, जहां पर आवाम की कम तादाद देखकर
कार से उतरे बगैर जलसे आम से वापस चले गए। इन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुकामी बीजेपी कायदीन को इत्तला दें। तेलंगाना में बीजेपी बारिश से मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल करने के लिए हर असेंबली हल्के में यात्रा निकाल रही है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए 17 साल की उम्र के शहरियों को भी पेशगी दरख्वास्त देने के अहल करार दिया है, लेकिन 18 साल मुकम्मिल होने के बाद ही वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने तमाम रियासतों के CEOs ERDs को हिदायत दी कि वो जल्द ही अमल आवरी के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान में माशी बहरान संगीन शक्ल अख्तियार कर गया है। मकामी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कीमत में गैर मामूली इजाफा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने और ग़िज़ाई अशिया की गैर मामूली महंगाई के ख़िलाफ़ हज़ारों अफराद ने सड़कों पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। सोमालिया के शहर मार्को में एक सरकारी दफ्तर पर खुदकश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सारा शहर धुएं और बारूद की लपेट में आ गया। भगदड़ में कई लोग कुचले गए। इमदादी इदारों ने 15 से ज़ायद अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल किया। इस धमाके में 11 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। हलाक होने वालों में शहर के मेयर अब्दुल्ला अली अहमद और उनके मुहाफिज भी शामिल हैं। हमलावर का असल निशाना कमिश्नर ही थे, जो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इस खुदकश धमाके की ज़िम्मेदारी अल-शबाब ने कबूल कर ली है। अरब मीडिया की इत्तला के मुताबिक शारजा, रास अल खैमा और फजेरा शहर शदीद बारिश से मुतासिर हैं। इन शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत ने मुतासिर इलाक़ों में काम करने वाले मुलाजिमीन को हालत मामूल पर आने तक घरों से काम करने की इजाज़त दे दी है। अमारती काबीना की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को सहूलियत फ़राहम करने की हिदायत जारी करते हुए इन्हें घरों ही से काम करने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने निजी इदारों को हिदायत दी कि सैलाब से मुतासिरा ख़ानदानों को खाली कमरों में जगह दें। हैदराबाद में एक ख्वाजा सरा की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हुई थी। तहक़ीक़ात के बाद DSP रविंदर रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ का इंकशाफ किया। LB नगर की दीपिका और अंबरपेट के साई हर्षा गुज़िश्ता 3 साल से एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनका ज़रिया माश बोनाल वगैरह त्यौहारों से अपनी कमाई क्या करते थे। साई हर्षा ने दीपिका से 1,50,000 का कर्ज हासिल किया था और लौटाने में टाल मटोल कर रहा था। एक त्यौहार में शिरकत के बाद दोनों ने शराब पी। साई हर्षा ने दीपिका के कत्ल की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने साई हर्षा को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में साबिक मुलाजिम ने डॉक्टर जोड़े की काबिल एतराज़ तस्वीर लेकर इन्हें ब्लैकमेल करते हुए रकम का मुतालबा किया। डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि अजीज़ नामी शख्स 4 साल तक इनके यहाँ काम करता रहा और 2016 में इनके घर से कीमती सामान चुरा कर फ़रार हो गया था। इसने व्हाट्सएप पर इनकी जिनसी तस्वीर इरसाल की, रकम ना देने पर वायरल कर देने की धमकी दी।
पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि वो कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी के इस बयान की सख्त मजम्मत करती हैं कि सदर द्रौपदी मुर्मू सदारती ओहदा देना इंतहाई शर्मनाक है। मायावती ने कांग्रेस से माफ़ी मांगने का मुतालिबा किया है। उत्तराखंड के एक स्कूल में तलबा के अचानक रोने का वाक़या पेश आया। तलबा चीख पुकार करते हुए बाहर निकले। इनकी इस हरकत पर असातिज़ा परेशान हो गए। इस वाक़े की तहक़ीक़ात होनी ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का आगाज़ कर रही है। रैतु भरोसा के साथ किसी भी सीज़न में होने वाले नुकसानात का मुआवजा इसी सीज़न में अदा किया जा रहा है। पहले ही से रियासत भर में फ़ी ज़ोन 3 की शरह से ड्रोन तकसीम करने के लिए मैदान तैयार कर लिया गया है। ड्रोन्स कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव को आसान बना देंगे। एक ड्रोन 5 मज़दूरों का काम कर सकता है। हुकूमत रियायती कीमतों पर किसानों को ड्रोन सरबराह करेगी। कतरी इस्लामी स्कॉलर ने क्रिप्टो करेंसी को हराम करार देते हुए कहा कि क्रिप्टो या डिजिटल करेंसियों में सरमायाकारी शरई कानून के तहत हराम है। इन करेंसियों का बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव जुए के बराबर है। इस ज़िमन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अली अल क़राज़ी ने अपने तफसीली मक़ाला पेश किया। पेश है अहम निकात पर तफसीली रिपोर्ट। खतर से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी स्कॉलर ने क्रिप्टो करेंसियों को हराम करार दिया है। दोहा न्यूज़ के मुताबिक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अली अल क़राज़ी का कहना है कि क्रिप्टो या डिजिटल करेंसियां जैसी बिटकॉइन और इसके दिगर हम मनसबों में सरमायाकारी शरई कानून के तहत हराम हैं। इस मौजू पर गहराई से मुतालिया करने के बाद खतर में मुकीम डॉक्टर अल क़राज़ी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन बैंकों में सरमायाकारी को इस्लाम में हराम समझा गया है, क्योंकि इन करेंसियों को हुकूमत कबूल नहीं करती। इस मौजू पर तबसरा करते हुए हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में इस्लामी मालियात के एसोसिएट प्रोफेसर और इस्लामी मालियात के माहिर डॉक्टर अब्दुल अजीम अबू जैद ने दोहा न्यूज़ को बताया कि क्रिप्टो करेंसी अभी तक दुरुस्त करेंसी के तौर पर अहल नहीं है, क्योंकि वो शरई शराइत के तकाज़ों को पूरा नहीं करती और ना ही वो तिजारत या सरमायाकारी के लिए दुरुस्त है। मजीद कहा कि तिजारत में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव की वजह से एक जुए के बराबर है। अपनी शायशुदा किताबों में से एक में ये सवाल उठाए गए कि क्या शरीयत क्रिप्टो करेंसी को दुरुस्त करेंसी के तौर पर तस्लीम करती है। क्या डिजिटल करेंसियां चैलेंज के तौर पर लोगों का एतमाद हासिल कर सकती हैं? ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हुकूमत कंट्रोल न करे और एक काबिल एतमाद अथॉरिटी के जरिए मुनज़्ज़म न किया जाए। अगरचे डिजिटल करेंसी की इजाजत के मुतालिक इस्लामी मालियाती शोबे में कोई इत्तेफाक़ी राय नहीं है, ताहम डिजिटल और इनोवेशन एडवाइजर देविश विजय कहते हैं कि बैंक, फाइनेक्स और सारिफिन चंद सालों से डिजिटल तब्दीली की तरफ माइल हैं। ताहम कोरोना मरज के डिजिटल एजेंडे को तेज करने के साथ ये अब कोई इंतखाब नहीं बल्कि बका के लिए जरूरी है।
इस हवाले से कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर शेख अब्दुल्ला बिन सऊद अल सानी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसियों को आमतौर पर क़ियास आराई पर मबनी असासा समझा जाता है और गैर ज़रूरी लेन देन के लिए इसके इस्तेमाल को रद्द नहीं किया जा सकता। ये पाबंदियां क्रिप्टो करेंसियों से जुड़े मौरिसी खतरात की वजह से लगाई गई हैं, क्योंकि ये मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम और सालमियत के लिए अहम चैलेंज है। ताहम कतर सेंट्रल बैंक तकनीकी और रेगुलेटरी क्रिप्टो करेंसी की पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मुनासिब वक्त पर मुनासिब फैसले करेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर चीन ने भी पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह रहे कि ये करेंसी अमेरिका में तैयार होती है।